हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एमएससी मैथमेटिक्स टोपोलॉजी नाम का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स एंड कुछ थ्योरम्स कर ली थी। अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, और उसमें फिर आगे थ्योरम्स भी करेंगे। तो पहले कुछ टॉपिक लिख लेते हैं हम। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है ओपन मैपिंग। ओपन मैपिंग, कोई भी मैपिंग है उसको हम ओपन मैपिंग कब बोलेंगे? अगर कोई मैपिंग एफ मैपिंग एक्स से लेकर के वाई पर जाती है, एक्स से लेकर के वाई पर अगर कोई फंक्शन है, कोई मैपिंग है अपने पास, और डोमेन के अंदर जो भी ओपन सेट है उसकी इमेज अगर को डोमेन में भी ओपन आ जाती है, डोमेन के ओपन सेट की इमेज को डोमेन में ओपन आती है, तो इस एफ मैपिंग को क्या बोलते हैं? ओपन मैपिंग बोलते हैं। ऐसे ही क्लोज मैपिंग क्या होती है? डोमेन के अगर क्लोज सेट की इमेज को डोमेन में क्लोज आ जाती है तो एफ को हम क्लोज मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन हमें लिखनी है अभी। तो ओपन मैपिंग की डेफिनेशन क्या है? लेट एक्स कोमा टो वन एंड वाई कोमा टो टू आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। टोपोलॉजिकल स्पेसेस and a mapping f from x to y। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड की जगह मैं लिख दूंगा देन एक मैपिंग जो है अपने पास, देन मैपिंग f x to y is called open mapping, is called open mapping if and only if every open set, या फिर if and only if image of every open set, if and only if image of every open set, image of every open subset of capital X is open subset of capital Y। डोमेन के हर एक ओपन सेट की इमेज जो है वो को डोमेन में क्या आ जाए? ओपन आ जाए। तो ऐसी मैपिंग को हम बोलते हैं ओपन मैपिंग। मतलब जो ओपन सेट को ओपन सेट पर मैप करवाती है उस मैपिंग का नाम होता है ओपन मैपिंग। और जो ओपन सेट की इनवर्स इमेज को ओपन बनाए उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मैपिंग। उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस मैपिंग। उल्टा जो करता है उसको कंटिन्यूअस मैपिंग, और जो सीधा सीधा ओपन को ओपन पर भेजता है उसको ओपन मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगली डेफिनेशन है हमारे पास क्लोज मैपिंग की। क्लोज्ड मैपिंग, लेट एक्स कोमा टो वन एंड वाई कोमा टो टू आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, then mapping f from x to y is called closed mapping, if and only if image of every closed set, image of every closed subset of capital X is closed subset of capital Y। मतलब जो ओपन को ओपन पर मैप करवाए उस मैपिंग का नाम है ओपन मैपिंग, जो क्लोज को क्लोज पर मैप करवाए उसका नाम है क्लोज मैपिंग। जो ओपन की प्री इमेज को ओपन बनाए
उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, जो क्लोज की प्री इमेज को क्लोज बनाए उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? तो कंटिन्यूस फंक्शन में ओपन मैपिंग में और क्लोज मैपिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओपन को ओपन पर भेजने वाला ओपन मैपिंग, क्लोज को क्लोज पर भेजने वाला क्लोज मैपिंग, क्लोज की प्री इमेज क्लोज लाने वाला कंटिन्यूस फंक्शन, ओपन की प्री इमेज को ओपन बनाने वाला कंटिन्यूस फंक्शन। क्लियर है? ये बन गया अपने पास। अब नेक्स्ट हम लिखते हैं इसी के अंदर बाई कंटिन्यूस और होम्योमॉर्फिज्म। तो बाई कंटिन्यूस क्या होता है, इसकी भी हेडिंग लिख लेते हैं, बाई कंटिन्यूस। बाई कंटिन्यूस या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है अपने पास, टोपोलॉजिकल मैपिंग। टोपोलॉजिकल मैपिंग, टोपोलॉजिकल मैपिंग बोल दो या फिर बाई कंटिन्यूस बोल दो, एक ही बात है, समझना। बाई कंटिन्यूस क्या होता है? बाई कंटिन्यूस एक मैपिंग होती है जो एक्स से वाई पर जाती है, और हम क्या बोलेंगे, ये जो मैपिंग है ये एफ मैपिंग अगर ये कंटिन्यूस हो, अगर ये कंटिन्यूस हो और ओपन मैप हो, कंटिन्यूस भी है अगर ये और ये ओपन मैपिंग भी है, एक ऐसी मैपिंग जो कंटिन्यूस भी होती है और ओपन मैपिंग भी होती है, उस मैपिंग का नाम होता है बाई कंटिन्यूस मैपिंग या टोपोलॉजिकल मैपिंग। क्लियर है? ओके, ये लिख देते हैं हम डेफिनेशन में। लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस topological spaces of two topological spaces, then mapping f from x to y is called bicontinuous, or topological mapping, bicontinuous or topological mapping, bicontinuous or topological mapping if and only if first f is open mapping, और second f is continuous, अगर f अपने पास कंटिन्यूस हो और f अगर अपने पास ओपन मैपिंग है तो वो मैपिंग क्या बन जाती है, बाई कंटिन्यूस बन जाती है। इसी को अगर मैं और लैंग्वेज में लिखूं तो ये लिख सकता हूं, ओपन का मतलब क्या है, तो मैं लिख दूंगा इफ एंड ओनली इफ। यहाँ तक तो सारा सेम है। इसके बाद अपने पास नई बात क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि एवरी या फिर इमेज ऑफ, और मैं क्या लिख सकता हूँ, इमेज ऑफ every open set, every open subset of capital X is open subset of Y। मतलब जो डोमेन के ओपन सबसेट की इमेज को कोडोमेन के ओपन सबसेट की इमेज पर मैप करवाता है, जो डोमेन के ओपन सबसेट, जो डोमेन को ओपन सबसेट है उसको कहाँ पर मैप करवाए, कोडोमेन के ओपन सबसेट के ऊपर मैप करवाए, तो उस मैपिंग को क्या कहते हैं, ओपन मैपिंग। तो पहली बात तो क्या हो, ओपन मैपिंग हो, और उसके साथ में एंड इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट of capital Y is open subset of capital X। मतलब कोडोमेन के हर एक ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज को ओपन पर मैप करवाए, ओपन बनाए, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन बोलते हैं। और ओपन की जगह आप क्या लगा सकते हो, क्लोज भी लगा सकते हो।
कि क्लोज्ड सबसेट की इनवर्स इमेज को क्या बना दे, क्लोज्ड बना दे। तो ऐसी मैपिंग को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस मैपिंग कहते हैं। तो एक ऐसी मैपिंग जो कंटिन्यूस और ओपन मैपिंग दोनों होती है, कंटिन्यूस भी हो और ओपन मैपिंग भी हो, तो ऐसी मैपिंग को क्या कहते हैं, बाई कंटिन्यूस कहते हैं और टोपोलॉजिकल मैपिंग कहते हैं। ठीक है, अब अपने पास जो अगली हेडिंग है वो है होम्योमॉर्फिज्म। क्या है, होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म। अब ये करने के बाद इनके ऊपर थ्योरम्स भी करेंगे हम। ठीक है, पहली बात तो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, बस 3 डेफिनेशन मैंने समझा दी है, ओपन मैपिंग की, क्लोज मैपिंग की, बाई कंटिन्यूस की, जिसका नाम दूसरा क्या है, टोपोलॉजिकल मैपिंग है। और अगला है अपने पास होम्योमॉर्फिज्म। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है, देखो यहाँ पर तो होमोमॉर्फिज्म है, ये होम्योमॉर्फिज्म है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है। होमोमॉर्फिज्म तो हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट के अंदर। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर अगर कोई मैपिंग जाती है और पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो होमोमॉर्फिज्म बनती है। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योमॉर्फिज्म। समझना, अगर एक मैपिंग है अपने पास एक्स से लेकर के वाई पर, अगर ये मैपिंग कैसी हो, 1-1 हो एंड ऑन टू हो। 1-1 का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की एक इमेज हो, हर एक अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। ठीक है, वो तो 1-1 हो गया। ऑन टू मतलब कोडोमेन पूरे रेंज सेट के बराबर आ जाए, मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो, ऑन टू हो गया है। और अगर फंक्शन 1-1 ऑन टू होता है तो फंक्शन बन जाता है इन्वर्टिबल। क्या बन जाता है, इन्वर्टिबल। तो मैं क्या बोलूँगा, एफ जो मैपिंग है वो 1-1 ऑन टू होने की वजह से कैसे बन गई है, इन्वर्टिबल बन गई है। मतलब आप इसका इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है, इन्वर्टिबल बन गई है। और साथ में 1-1 ऑन टू होने के साथ साथ में ओपन मैप भी हो एंड कंटिन्यूस भी हो। मतलब एक ऐसी मैपिंग जो 1-1 ऑन टू होने के साथ साथ ओपन मैपिंग भी हो और कंटिन्यूस भी हो। लेकिन ओपन मैपिंग और कंटिन्यूस को तो हम बाई कंटिन्यूस भी तो बोलते हैं, बाई कंटिन्यूस। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसी मैपिंग जो 1-1 ऑन टू होने के साथ साथ अगर बाई कंटिन्यूस भी होती है तो उसका नाम हो जाता है होम्योमॉर्फिज्म। क्या नाम हो जाएगा, होम्योमॉर्फिज्म। तो समझना, लेट x, टो1 एंड y, टो2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेसेस, then a mapping, या फिर then mapping f from x to y is called homeomorphism, if and only if f from x to y is 1-1, on to, open mapping एंड कंटिन्यूस। और कैसा हो, कंटिन्यूस हो। मतलब एक x से y पर जाने वाली एक ऐसी मैपिंग जो 1-1 हो, ऑन टू हो, ओपन मैपिंग हो और कंटिन्यूस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसी को अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड होम्योमॉर्फिज्म, if and only if f from x to y is 1-1, on to and by continuous, एक ऐसी मैपिंग जो 1-1 हो, ऑन टू हो और बाई कंटिन्यूस हो, उसको क्या कहते हैं, होम्योमॉर्फिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि बाई कंटिन्यूस को आप अलग अलग टर्म लिख सकते हो, ओपन एंड कंटिन्यूस। तो क्या बन जाएगा अपने पास, 1-1 ऑन टू ओपन एंड कंटिन्यूस जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम,
होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो आप 1 1 ऑन टू एंड बाई कंटिन्यूस को क्या बोलते हैं हम, होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो आप समझना, ओपन को ओपन पर मैप करवाए तो ओपन मैपिंग, क्लोज को क्लोज पर मैप करवाए तो क्लोज मैपिंग, ठीक है। और एक ऐसी मैपिंग जो ओपन भी होती है एंड कंटिन्यूस भी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं बाई कंटिन्यूस या टोपोलॉजिकल मैपिंग। और एक ऐसी मैपिंग जो 1 1 ऑन टू होने के साथ साथ में ओपन एंड कंटिन्यूस होती है, 1 1 ऑन टू होने के साथ साथ में ओपन एंड कंटिन्यूस होती है, उस मैपिंग का नाम होता है होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये 4 हमने टॉपिक पढ़े हैं आज। पहले तो ओपन मैपिंग, क्लोज मैपिंग, उसके बाद है बाई कंटिन्यूस मैपिंग या फिर टोपोलॉजिकल मैपिंग, और उसके बाद है अपने पास होम्योमॉर्फिज्म। अब इनके ऊपर हम थ्योरम करते हैं एक, तो समझते हैं थ्योरम को। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं और उसके बाद थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम, थ्योरम है हमारे पास, लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 be 2 topological spaces be 2 topological spaces and f from x to y is 1 1 and on to 1 1 and on to, then following statements are equivalent, then following statements are equivalent. Following statements are equivalent. और पहला स्टेटमेंट कौन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। पहला स्टेटमेंट है f इज ओपन एंड कंटिन्यूअस। सेकंड स्टेटमेंट इज f इज होम्योमॉर्फिज्म। और थर्ड स्टेटमेंट इज f इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। ये अपने पास है एक थ्योरम। इस थ्योरम का प्रूफ हमने लिख लिया है। अब थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिख लिया है, प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने से पहले हमें थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए पूरा का पूरा। तो पहले थ्योरम का स्टेटमेंट हम समझ लेते हैं कि x, टो 1 और y, टो 2 हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस हैं। f जो है वो x से y पर एक कैसी मैपिंग है, एक 1 1 और ऑन टू मैपिंग है। तब हमें ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट प्रूव करने हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर आप इनमें से कोई एक स्टेटमेंट उठाते हैं तो आप दूसरे को प्रूव कर सकते हैं। मतलब पहला वाला स्टेटमेंट उठा करके मैं दूसरा प्रूव करूंगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट उठा करके मैं तीसरा प्रूव करूंगा, और फिर तीसरे स्टेटमेंट से मैं पहला स्टेटमेंट प्रूव करूंगा। इसका मतलब पहले से आप दूसरा प्रूव कर सकते हो, दूसरे से पहला भी प्रूव कर सकते हो, दूसरे से तीसरा प्रूव कर सकते हो, तीसरे से दूसरा भी प्रूव कर सकते हो। हाँ कि ना, समझ गए इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करूंगा, सेकंड स्टेटमेंट से थर्ड स्टेटमेंट प्रूव करूंगा, और थर्ड स्टेटमेंट से फिर फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करूंगा। क्लियर है। तो इसको प्रूव करते हैं हम। प्रूफ, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। लेट x, टो 1 एंड y, टो 2 आर टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस
and f from x to y is 1 1 and onto मैपिंग। f जो है वो x से y पर कैसी है, 1 1 और onto मैपिंग है। ठीक है, 1 1 onto मैपिंग है, इसका मतलब क्या है, दैट इज f फ्रॉम x टू y इज बाइजेक्टिव। 1 1 onto को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। बाई कंटिन्यूस नहीं है, बाई कंटिन्यूस अलग चीज़ है। बाई कंटिन्यूस तो ओपन एंड कंटिन्यूस होता है, उसको बाई कंटिन्यूस बोलते हैं। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 onto का एक नया नाम है बाइजेक्टिव। 1 1 onto दोनों को साथ में मिला करके बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर है, बाइजेक्टिव होगा। अब हम फर्स्ट स्टेटमेंट लेकर के और सेकंड को प्रूव करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से सेकंड को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, वो लेट कर लेते हैं। ये लेट करेंगे कि f जो है वो 1 1 और कंटिन्यूस है, और f जो है वो अपने पास f जो है वो ओपन एंड कंटिन्यूस है। और 1 1 और ओपन तो 1 1 और onto तो हमें पहले से ही दे रखा है, वो तो हर एक के लिए काम करेगा। तो पहले क्या मानूंगा, f को ओपन एंड कंटिन्यूस मानूंगा और फिर f को होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करूंगा। तो फर्स्ट से सेकंड प्रूव करने के लिए मैं बोलूँगा पहले तो लेट f फ्रॉम x टू y इज ओपन एंड कंटिन्यूस मैप। ओपन एंड कंटिन्यूस मैप, f जो है वो x से लेकर के y पर ओपन एंड कंटिन्यूस मैप है। एंड ये फिर ओपन एंड कंटिन्यूस मैप है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ओपन कंटिन्यूस को क्या बोलते हो, बाइजेक्टिव बोलते हो, बाई कंटिन्यूस बोलते हो। इसका मतलब है कि दैट इज f फ्रॉम x टू y इज बाई कंटिन्यूस। बाई कंटिन्यूस इक्वेशन नंबर 1। एंड गिवन दैट और पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि f फ्रॉम x टू y इज 1 1 एंड onto 1 1 एंड onto। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा अपने पास, f जो होगी वो बाई कंटिन्यूस भी हो गई है और 1 1 और onto भी हो गई। तो मैं बोलूँगा f फ्रॉम x टू y इज 1 1 कोमा onto एंड बाई कंटिन्यूस। और यही तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि 1 1 onto और बाई कंटिन्यूस क्या होता है अपने पास, होम्योमॉर्फिज्म होती है। तो मैं लिखूंगा सो f फ्रॉम x टू y इज होम्योमॉर्फिज्म। f जो है वो x से लेकर के y पर कैसी बन गई है, होम्योमॉर्फिज्म बन गई है। और हमें यही प्रूव करना था फर्स्ट लेकर के सेकंड प्रूव करने में। ओपन एंड कंटिन्यूस लेकर के हमें होम्योमॉर्फिज्म प्रूव करना था, कर दिया हमने। अब सेकंड को लेते हैं, f को होम्योमॉर्फिज्म लेते हैं और उसको प्रूव करते हैं कि वो क्लोज एंड कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सेकंड से स्टार्ट करके और थर्ड प्रूव करते हैं। तो सेकंड लेट करूंगा मैं। लेट सेकंड क्या है कि f जो है x से y पर होम्योमॉर्फिज्म है। लेट f फ्रॉम x टू y इज होम्योमॉर्फिज्म। और होम्योमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, दैट इज f फ्रॉम x टू y इज 1 1 कोमा onto कोमा ओपन एंड कंटिन्यूस। ओपन एंड कंटिन्यूस ये हमें दे रखा है। देन हमें क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट f from x to y
इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। क्लोज भी प्रूव करना है और कंटिन्यूस भी प्रूव करना है। अब देखो क्लोज प्रूव करने के लिए हमें देखो ओपन के ओपन 1 1 ऑन 2 और कंटिन्यूस इन सब का हेल्प ले सकते हैं, और कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस तो पहले से ही हमें पता है। तो मैं बोलूँगा फंक्शन अपने पास कंटिन्यूस तो पहले से ही है, तो हमें तो सिर्फ क्लोज क्लोज प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा हेयर f फ्रॉम x टू y इज ऑलरेडी कंटिन्यूस, so it is sufficient to show that f from x to y is closed mapping। तो हमें सिर्फ f जो है वो x से लेकर के y पर क्या प्रूव करना है, क्लोज मैपिंग ही प्रूव करना है। और फॉर दिस क्लोज मैपिंग प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लोज मैपिंग प्रूव करने के लिए डोमेन का एक क्लोज सेट लेते हैं और उसकी इमेज को कोडोमेन में क्लोज प्रूव कर देते हैं, बस इतना ही प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा डोमेन के अंदर से एक क्लोज सेट लो। फॉर दिस लेट H इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ डोमेन, डोमेन कौन है, कैपिटल X। और अब इसको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट f of h is closed subset of y। y का क्या होना चाहिए, क्लोज सबसेट होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो मैं बोलूँगा सिंस h इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X, H जो है कैपिटल X का क्लोज सबसेट है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा H अगर क्लोज सबसेट है तो X माइनस एच कैसा होगा, X माइनस एच इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, हाँ कि ना। और F मैपिंग अपने पास पहले से ही ओपन मैपिंग दे रखी है, इसका मतलब ओपन मैपिंग होने की वजह से वो ओपन सेट को ओपन सेट पर ही मैप करवाएगी। X माइनस एच अगर अपने पास ओपन है एंड f जो है वो x से लेकर के y पर कैसी है, इज ओपन मैपिंग है, ओपन मैपिंग। इसका मतलब है सो इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। कैपिटल X की हर एक ओपन सबसेट की जो इमेज बनेगी वो कैपिटल Y का ओपन बनेगी, और कैपिटल X का एक ओपन सेट कौन है, X माइनस एच है, तो X माइनस एच की जो इमेज बनेगी वो कैपिटल Y का क्या बनेगी, ओपन। इसका मतलब दैट इज f ऑफ X माइनस एच इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। f ऑफ x माइनस एच जो है ओपन सबसेट बनेगा कैपिटल Y का। इसको ओपन करता हूँ तो क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ h इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। कैपिटल Y का क्या बनेगा, ओपन सबसेट बनेगा। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x की इमेज क्या बनेगी, y बनेगी, x की इमेज क्या बनेगी, y माइनस f ऑफ h इज ओपन सबसेट ऑफ y। अब कोई सोचेगा कि x की इमेज तो इमेज ऑफ x बनेगी, वो y के अंदर y के बराबर होना थोड़ी ना जरूरी है, वो तो y के अंदर से आएगी, लेकिन f मैपिंग पहले से ही 1 1 और ऑन 2 दे रखा है। ऑन 2 होने की वजह से f ऑफ x जो बनता है वो पूरे पूरे कोडोमेन के बराबर बनता है, y के बराबर बनता है, इसलिए f ऑफ x की वैल्यू क्या बनी है, y। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, सिंस f फ्रॉम x टू y इज ऑन 2, इसलिए f ऑफ x की पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, y के इक्वल होगी। ठीक है। अब अगर y माइनस सेट अगर ओपन है, y माइनस एनी सेट अगर ओपन है, तो वो एनी सेट जो है वो कैसा होगा, क्लोज होगा। ये बात जानते हैं हम। अगर कोई सेट अगर यूनिवर्सल माइनस सेट अगर ओपन है तो वो सेट कैसा होता है, क्लोज सेट होता है। तो मैं बोलूँगा
इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एच इज क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई, वाई का क्लोज सबसेट है। यही हमें प्रूव करना था। देख लो एच हमने कोई क्लोज सबसेट माना था वाई का, तो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एच जो है क्लोज सबसेट होना चाहिए वाई का। एच अगर क्लोज सबसेट है एक्स का, तो एफ ऑफ एच को क्लोज सबसेट प्रूव करना था वाई का, और यही हमने कर दिया है। तो मैं बोलूँगा सो इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स की क्लोज सबसेट की जो इमेज बनेगी वो कैपिटल वाई का क्लोज सबसेट बनेगी। इसका मतलब है दैट इज एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज क्लोज्ड मैपिंग। कैसी मैपिंग बनेगी? क्लोज मैपिंग बनेगी। क्लोज मैपिंग बनेगी और अपने पास कंटिन्यूस पहले से दे रखा है एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस, वो तो पहले से ही पता है हमें। कंटिन्यूस होगा तो मैं बोलूँगा सो या फिर हेंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस हो गया है। और यही हमें प्रूव करना था। चेक कर लो सेकंड वाले से थर्ड वाले में प्रूव करना था। सेकंड वाला हमने माना था कि होम्योमॉर्फिज्म है, और थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है हमारे पास कि एफ जो है वो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हमने प्रूव कर दिया क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस। ये लो एफ जो है वो क्या है? क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस है। ठीक है, इस बार हमें थर्ड को तो लेट करना है और फिर प्रूव करना है किसको? फर्स्ट वाले को। नाउ थर्ड वाला तो लेट करना है और फर्स्ट वाले को प्रूव करना है। थर्ड वाला क्या है? एफ अपने पास कैसा होना चाहिए? थर्ड वाला है अपने पास, थर्ड वाला है हमारे पास एफ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस होना चाहिए, और उसके बाद क्या प्रूव करना है? ओपन एंड कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो थर्ड में तो मैं लेट करूंगा, लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस मैपिंग। देन क्या प्रूव करना है? देन वी हैव टू प्रूव दैट then we have to prove that f from x to y is open and continuous। ओपन एंड कंटिन्यूस मैपिंग, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ओपन एंड कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए देखो कंटिन्यूस प्रूव करना था, कंटिन्यूस तो पहले ही है, इसका मतलब हमें सिर्फ ओपन प्रूव करना है, हमें सिर्फ ओपन प्रूव करना है। ठीक है, एंड हियर एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ऑलरेडी कंटिन्यूस मैप। ऑलरेडी क्या है? कंटिन्यूस मैप है। ऑलरेडी कंटिन्यूस मैप है तो हमें तो सिर्फ ओपन मैपिंग प्रूव करना है। सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन मैप। इट इज सफिशिएंट टू शो दैट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन मैप। हमें सिर्फ ओपन मैप ही प्रूव करने हैं, और ओपन मैप प्रूव करने के लिए मैं क्या बोलूँगा? फॉर दिस ओपन मैप प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि डोमेन के हर एक ओपन सेट की इमेज को डोमेन में क्या बन जाए? ओपन सेट बन जाए। तो डोमेन में एक ओपन सेट मानना पड़ेगा। फॉर दिस लेट जी इज
एन ओपन सबसेट ऑफ डोमेन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का क्या है? ओपन सबसेट है। देन वी हैव टू प्रूव दैट अगर G ओपन है तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए? ओपन। देन वी हैव टू प्रूव दैट f ऑफ G इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल Y। f ऑफ G को ओपन सबसेट प्रूव करना है कैपिटल Y का, ठीक है। सिंस G इज ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X, अगर G ओपन सबसेट है कैपिटल X का तो X माइनस G जो है वो क्या बनेगा? X माइनस G इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X। इफ G इज ओपन सबसेट देन X माइनस G क्या बनेगा? क्लोज सबसेट बनेगा। और हमें पता है कि मैपिंग कैसी है, पहले से ही क्लोज मैपिंग है। क्लोज मैपिंग क्लोज सेट को क्लोज सेट पर मैप करवाती है। इसका मतलब X माइनस G अगर क्लोज सेट है कैपिटल X का तो इसकी इमेज भी क्या बनेगी? क्लोज बनेगी। तो मैं बोलूँगा एंड f फ्रॉम X टू Y इज क्लोज्ड मैपिंग। पहले से ही दे रखी है हमें, कैसी मैपिंग है? क्लोज मैपिंग है। इसका मतलब है दैट इज इमेज ऑफ एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल X इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y। क्लोज सबसेट कैपिटल X के हर एक क्लोज सबसेट की इमेज जो होगी वो कैपिटल Y का क्लोज सबसेट बनेगी। और दैट इज, ये अपने पास पहले से ही देखो क्लोज सबसेट दे रखा है कैपिटल X का, तो डोमेन का क्लोज सबसेट कौन है? X माइनस G। तो इसकी इमेज भी क्या बनेगी? f ऑफ X माइनस G। f ऑफ X माइनस G इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y। X माइनस G की जो इमेज है वो कैपिटल Y का क्या बनेगी? क्लोज सबसेट बनेगी। तो इसको मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि f ऑफ X माइनस f ऑफ G इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ Y। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? f ऑफ x की इमेज क्या बनेगी? f ऑफ x बनेगी। और ये पहले से ही अपने पास कैसा दे रखा है? ऑन टू दे रखा है। ऑन टू का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो कोडोमेन के बराबर बनेगी। तो f ऑफ x जो वैल्यू बने वो y के बराबर बनेगी। तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x इक्वल टू y, और y माइनस क्या बनेगा? f ऑफ g इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ कैपिटल Y। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि f फ्रॉम x टू y इज ऑन टू, और ऑन टू होता है तो इमेज सेट जो बनता है डोमेन का वो कोडोमेन के बराबर बनता है। सही है। अब ये बताओ, अगर यूनिवर्सल माइनस सेट अगर क्लोज बनता है तो वो सेट कैसा होगा? ओपन होगा। यूनिवर्सल माइनस सेट अगर क्या बनता है? क्लोज बनता है। तो खुद सेट कैसा होता है? ओपन होता है। तो y माइनस एफ ऑफ जी अगर क्लोज है तो f ऑफ g कैसा होगा? ओपन होगा। तो मैं बोलूँगा f ऑफ g इज ओपन सबसेट ऑफ y। ओपन सबसेट ऑफ y। सही है। अब देखो y हमने ओपन सेट लिया था कैपिटल X का, और उसकी इमेज हमने क्या प्रूव कर दी है? ओपन प्रूव कर दी है y के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ एंड g इज एनी आर्बिट्री ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X। कैपिटल X का कोई आर्बिट्री सबसेट था, कोई आर्बिट्री ओपन सबसेट था। इसका मतलब क्या है कि कोई आर्बिट्री ओपन सबसेट की इमेज अगर ओपन बन जाती है तो हर एक ओपन सबसेट की इमेज क्या बन जाएगी? ओपन बन जाएगी। बोलूँगा सो इमेज ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल X इज
ओपन सबसेट ऑफ कैपिटल वाई। इसका मतलब है कि कैपिटल एक्स से हर एक ओपन सबसेट की इमेज कैपिटल वाई का ओपन सबसेट बनेगी। और ये कंडीशन कौन कहता है? इसका मतलब है कि एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन मैपिंग, क्योंकि हर एक ओपन सेट को ओपन सेट पर भेजने वाला तो ओपन मैपिंग ही होती है। एंड एफ पहले से ही कंटिन्यूस है, एंड एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज कंटिन्यूस। तो पहले से ही क्या है? कंटिन्यूस है। तो मैं बोलूँगा इसका मतलब है कि हैंस एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन मैपिंग एंड कंटिन्यूस मैपिंग। ओपन कंटिन्यूस मैपिंग। ये लो, हमने क्या किया है यहाँ पर? थर्ड से फर्स्ट प्रूव किया है। थर्ड कौन है? थर्ड था हमारे पास कि एफ क्लोज एंड कंटिन्यूस होगा, तो उससे हमने उसको ओपन एंड कंटिन्यूस प्रूव किया है। तो अब समझना, पहले से अगर मैं सेकंड प्रूव कर दूं, और सेकंड से अगर मैं थर्ड प्रूव कर दूं, और थर्ड से अगर मैं फर्स्ट प्रूव कर दूं, तो अब अगर आप किसी से कुछ भी प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा होगी फर्स्ट से सेकंड प्रूव करना है, तो होता ही है। अब आपकी इच्छा होगी सेकंड से फर्स्ट प्रूव करूं, तो मैं बोलूँगा सेकंड से हम थर्ड बोल सकते हैं और थर्ड से हम फर्स्ट बोल सकते हैं। इसका मतलब सेकंड से फर्स्ट भी बोल सकते हैं। अब इच्छा होगी सेकंड से थर्ड प्रूव करना है, तो सेकंड से थर्ड तो हमने प्रूव कर ही दिया। अब इच्छा होगी सर थर्ड से हमें सेकंड प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा थर्ड से हम फर्स्ट बोल सकते हैं और फर्स्ट से हम सेकंड बोल सकते हैं। इसका मतलब हम थर्ड से सेकंड भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब अगर हमें प्रूव करना है कि थर्ड से फर्स्ट प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा थर्ड से फर्स्ट तो मैंने प्रूव कर ही दिया। लेकिन अगर कोई बच्चा बोले कि सर हमें तो फर्स्ट से थर्ड प्रूव करना है, तो मैं बोलूँगा फर्स्ट से सेकंड प्रूव कर दिया और सेकंड से थर्ड प्रूव कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट से थर्ड भी प्रूव हो गया। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट में कोई भी एक स्टेटमेंट उठा करके किसी दूसरे स्टेटमेंट को आराम से प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट होना। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट होना बोलते हैं। क्लियर है? तो आज हमने ओपन मैपिंग पढ़ी है, क्लोज मैपिंग पढ़ी है, बाई कंटिन्यूस मैपिंग पढ़ी है जिसको हम टोपोलॉजिकल मैपिंग भी बोलते हैं, उसके बाद होम्योमॉर्फिज्म पढ़ी है, और उसके बाद एक थ्योरम की है। तो सभी की डेफिनेशंस अपने को आनी चाहिए, सभी का मतलब जो डेफिनेशन मैंने बताई हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे ओपन मैपिंग की डेफिनेशन क्या है? जो ओपन सेट डोमेन के ओपन सेट को को डोमेन के ओपन सेट के ऊपर मैप करवाती है, ओपन मैपिंग बनती है। क्लोज मैपिंग क्या होती है? जो डोमेन के क्लोज सेट को को डोमेन के क्लोज सेट के ऊपर मैप करवाती है, उसको क्लोज मैपिंग कहते हैं। और एक ऐसी मैपिंग जो एक ऐसी मैपिंग जो ओपन भी होती है एंड कंटिन्यूस भी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हम बाई कंटिन्यूस बोलते हैं या टोपोलॉजिकल मैपिंग बोलते हैं। और एक ऐसी मैपिंग जो 1-1 भी है, ऑन टू भी है, बाई कंटिन्यूस भी है। बाई कंटिन्यूस मतलब 1-1 है, ऑन टू है, और साथ में ओपन एंड कंटिन्यूस है। मतलब एक मैपिंग जो ओपन है, कंटिन्यूस है, 1-1 है और ऑन टू है, तो ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलते हैं? होम्योमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक थ्योरम की है। ठीक है? तो आज की ये कुछ 4-5 कंडीशंस टॉपिक में और एक थ्योरम ये आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो और भी अच्छी बात है। इस वीडियो के ऊपर वापस देख लेना, समझ में आ जाएगी बात। हर एक चीज़ मैंने बताई है, उसको पढ़ लेना। ना समझ में आए तो नीचे कमेंट करना है। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।